नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बुलेटिन में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी मॉरिशस दौरे पर हैं और दरअसल प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर यानी कि 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। वो यहां राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। कैसा होगा प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, पीएम के दौरे में आखिर क्या खास होगा, इस पर बात होगी आज। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की तैयारियों से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मॉरिशस में होगा मोदी का वेलकम। मॉरिशस बोल रहा बोनजोर मोदी। मॉरिशस में हर तरफ मोदी मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मॉरिशस तैयार है। हर तरफ बोनजोर मोदी के पोस्टर लगे हैं। पीएम मोदी का वेलकम करते होर्डिंग से मॉरिशस अटा है। मॉरिशस की सड़कों, चौराहों और पुलों पर लगे भारत और मॉरिशस के नेशनल फ्लैग्स बता रहे हैं कि ये तैयारियां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम की हैं। वेलकम टू मॉरिशस मोदी जी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की मॉरिशस यात्रा पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा मंगलवार से शुरू होगी। पीएम मोदी 11 से 12 मार्च तक मॉरिशस में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस आ जाएंगे। उसके बाद उनका सेरेमोनियल वेलकम होगा और वो यहाँ पर ओबेरॉय होटल में स्टे करेंगे। 11 और 12 बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे 57th इंडिपेंडेंस डे पर मॉरिशस के। उनको खुद प्राइम मिनिस्टर नवीन जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इन्विटेशन दिया था। जाहिर है पीएम मोदी की इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल और प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम से भी मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों पक्षों में क्षमता निर्माण, द्विपक्षीय व्यापार, सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने और लघु और उद्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। The Prime Minister is being invited also as the chief guest for the National Day celebrations of Mauritius, which will take place on the 12th of March 2025. On the occasion of the National Day, a contingent of the Indian Defence Forces will participate in the celebrations. There will be a ship from the Indian Navy that will be present in Mauritius for the occasion. बता दें कि मॉरिशस और भारत के बीच रिश्ते बहुत पुराने और घनिष्ठ हैं। पीएम मोदी के शासनकाल के दौरान पिछले 10 सालों में इनमें और मजबूती आई है। इस मजबूती और घनिष्ठता की एक वजह मॉरिशस की 12 लाख की कुल जनसंख्या में लगभग 70% भारतीय मूल के लोगों का होना है। जाहिर है पीएम की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्ते एक नए आयाम तय करेंगे। मॉरिशस से भारत एक्सप्रेस के लिए महिमा कटारिया की रिपोर्ट। तो मॉरिशस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का आखिर क्या कार्यक्रम रहेगा, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। पीएम मोदी का मॉरिशस दौरा 2 दिनों का ये दौरा है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस दौरान पीएम मोदी जो हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पे वहां पर पहुंचेंगे। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह है जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इस राष्ट्रीय दिवस में भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी भाग लेगी। वहीं भारतीय नौसेना का एक जहाज भी राष्ट्रीय दिवस में हिस्सा लेगा, यानी कि वहां पे इसकी भी एक झलक देखने को आपको मिलेगी। मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। व्यापार पे बात होगी, सुरक्षा पे बात होगी, कई सांस्कृतिक संबंध हैं जिन पे चर्चा की जाएगी। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत आखिर किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से विकास के रास्ते खोले जाएं, व्यापार सुरक्षा से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, इन मुद्दों पर बातचीत होने के साथ साथ भारतीय मूल के समुदाय के सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत भी करेंगे।
सिविल सेवा कॉलेज और क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। भारत की अनुदान सहायता से बना है सिविल सेवा कॉलेज, वहां पर भी पहुंचकर उसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी 2 दिन की मॉरिशस यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर आखिर कैसी तैयारियां हैं, कौन से मुद्दे पर फोकस होगा, इसे लेकर हमारी संवाददाता महिमा ने मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रितेश रामफल से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मॉरिशस के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर धनंजय मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका भारत एक्सप्रेस पे। सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज गेस्ट ऑफ ऑनर्स इस बार मॉरिशस आ रहे हैं, क्या कुछ प्रिपरेशंस है उनको लेकर? We are doing our best to welcome PM Modi. You know, we have a very special relationship. जो वो संबंध है बहुत स्पेशल है. So we are preparing a unique and special welcome visit to PM Modi. So you know, this जो संबंध है वो 1948 से चल रहा है. So we are doing our best, and you know, we have various exchanges with India. We have a lot of trade and economic relations with India. India has been helping us a lot. India has been a development partner all along since 1948. So this is why I say that this relationship that we have is very special and unique. तो ये थे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। अब भारत और मॉरिशस के बीच आखिर रिश्ते कैसे हैं, भारत और मॉरिशस के बीच आखिर किस तरीके की केमिस्ट्री है, वो भी हम आपको अब समझाते हैं। दरअसल बताया जाता है कि भारत और मॉरिशस के बीच घनिष्ठ मैरीटाइम सिक्योरिटी संबंध है। 2016 में भारत ने $353 मिलियन का आर्थिक पैकेज दिया था। इसके बाद मेट्रो एक्सप्रेस, अस्पताल और डिजिटल शिक्षा में भी मदद दी गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान 1 लाख टीकों की सप्लाई हुई है। तटीय निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में काफी मदद यहां पे दी गई है। कई भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में मदद भी दी गई है। तो भारत और मॉरिशस के रिश्ते इससे और ज्यादा मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री की विजिट के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच में घनिष्ठ मैरीटाइम सिक्योरिटी संबंध है। भारत ने $353 मिलियन का आर्थिक पैकेज भी दिया हुआ है, जिसमें मेट्रो एक्सप्रेस है, अस्पताल है और डिजिटल शिक्षा में भी मदद दी है। कोविड-19 महामारी के दौरान 1 लाख टीकों की सप्लाई भारत ने मॉरिशस को दी। तटीय निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में भी काफी मदद भारत ने की है। कई भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में मदद दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए महिलाओं ने खास डांस तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आखिर कैसी हैं तैयारियां, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर है और यहाँ पर कल्चरल परफॉर्मेंसेस जो है वो प्रधानमंत्री के लिए होंगी। अब क्या कुछ खास वहां पे होगा, क्योंकि आर्टिस्ट जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधा मैसेज देते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इंडियन डियास्पोरा की जब हम बात करते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा याद करते हैं, वो चाहे किसी भी देश में जाए, वहां पे रहते हुए मौजूदा इंडियंस को मैसेज जरूर देते हैं कि आने से पहले इस कन्वेंशन सेंटर में परफॉर्मेंस होगी और साथ ही साथ इन्हीं का एक ट्रूप जो है
है 12 तारीख को, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, वो तो सबसे खास बात है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि मॉरिशस का नेशनल डे है। लेकिन उससे ज्यादा अहम बात है कि गेस्ट ऑफ ऑनर्स इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री। क्या कितनी एक्साइटमेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है? हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बड़ी उत्सुकता से तैयारी कर रहे हैं। साथ में मिलकर 3 डिफरेंट स्टाइल में प्रस्तुति करने वाले हैं, भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी। यहाँ पर ये प्रस्तुत करते हैं कि हम एक मिनी इंडिया है। कुचिपुड़ी एक डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से है, कथक डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से है और भरतनाट्यम, लेकिन ये हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि हम एकजुट मिलकर सब कुछ प्रस्तुत करते हैं। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यूनिफाइड है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके का वेलकम, जिस तरीके की एक्साइटमेंट, यहाँ पर कोई एक जॉइंट मैसेज आप लोग प्रधानमंत्री के लिए देना चाहेंगे? वेलकम मैसेज प्रधानमंत्री के लिए। नमस्कार एंड वेलकम टू मॉरिशस मोदी जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो परफॉर्मर्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक्साइटेड हैं कि वो मॉरिशस आएंगे, और साथ ही साथ इनविटेशन भी चाहते हैं कि कब उन्हें मौका मिलेगा और वो इंडिया जाके परफॉर्म कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। अब प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मॉरिशस और भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह है। न सिर्फ युवा बल्कि महिलाएं और बच्चे भी पीएम मोदी के वेलकम के लिए जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में बच्चे एक स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे, आप भी सुनिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। हमारी संवाददाता महिमा कटारिया ने वहां का जायजा लिया है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का मॉरिशस का दौरा, और हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं मॉरिशस से। इस समय हम ट्रियानन कल्चरल या कहीं कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर तमाम प्रिपरेशंस जो हैं प्रधानमंत्री के आने की, यहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर से चलती नजर आ रही है। स्टेज को यहां पर प्रिपेयर किया जा रहा है। यहां पर जितनी भी सीट्स हैं आप देख सकते हैं कि सेटल डाउन चेयर्स जो हैं वो इस कन्वेंशन सेंटर में लगा दी गई हैं। एक ऑर्डर में इन चेयर्स को लगाया गया है, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस आ जाएंगे, और यहाँ पर तमाम तैयारियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेज से लेके, चेयर से लेके, लाइटिंग से लेके यहाँ पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा का परफॉर्मेंस जो है वो देखेंगे। यहाँ पर बतौर एड्रेस भी वो कम्युनिटी के लोगों को करेंगे। तो ये पिक्चर्स और विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे। जब हम बात करते हैं ट्रायनन कन्वेंशन सेंटर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर तमाम तैयारियां जो है चल रही है, परफॉर्मेंसेस यहाँ पर होंगे, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कम्युनिटी के लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे से जुड़ी और अपडेट आपको बता दें कि मॉरिशस में रहने वाले भारतीयों में खासा उत्साह है इस वक्त। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मॉरिशस के भारतीय अपने ही अंदाज में अब पीएम मोदी का वेलकम करते हुए भी नजर आ रही हैं, आप भी देखिए। हिंदू भारत माता की जय हो। हिंदू भारत माता की जय। हिंदू भारत माता की जय। मोदी जी का जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, मोदी जी का, भाई स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है। होली तो हमेशा ही हम उत्साह से मनाते हैं, लेकिन इस बार की होली विशेष है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं और ये इंडिपेंडेंस डे के हमारे मेहमान हैं, तो उनका हम होली के साथ साथ दिल से स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी कहीं भी रहें वो पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, और जब वो अपने देश में आ रहे हैं, मॉरिशस में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं में, यहाँ के लोगों में एक उत्साह है और सब उस युग पुरुष से मिलना चाहते हैं।
तो पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी पल पल की अपडेट हमारी सहयोगी महिमा कटारिया इस वक्त हमें दे रही हैं और वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पोर्ट लुइस से। महिमा, हम देख पा रही हैं कि लोगों में उत्साह जबरदस्त है, खासतौर से भारतीय मूल के लोगों में। आप मुझे बताइए आखिर तैयारियां किस तरीके की हैं? आपके रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अहम ये हो जाता है कि इस दौरान भारत और मॉरिशस के रिश्ते जो कि मजबूत हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद कुछ बायलैटरल टॉक्स होंगे, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, गहरे होंगे। करिश्मा, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस के दौरे पर रहेंगे, यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को मॉरिशस पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनका रिसेप्शन एक सेरेमोनियल वेलकम के तौर पे होगा और जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ प्रधानमंत्री यानी भारतीय मूल के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरैक्शन करेंगे। सबसे पहला सवाल आपका जो था कि कितनी उत्सुकता है यहाँ पर, अगर लोगों की बात करते हैं तो भारतीय मूल के जो लोग यहाँ पर है वो बहुत ही बेहद एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अलग तरीके से स्वागत की जो तैयारियां है वो चल रही है। इस समय हमारे पीछे एक एलईडी स्क्रीन भी बनी हुई है, हम साथ साथ विजुअल्स भी करिश्मा आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से ये जो एलईडी स्क्रीन है इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वेलकम भी साफ तौर से लिखा हुआ है। तो ये हम शहर के बीचों बीच खड़े हैं और यहाँ पर भी जो स्क्रीन है उन पर प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए जो एक कह सकते हैं एड जो है वो दर्शाई जा रही है। यहाँ पर अगर हम मॉरिशस की बात करते हैं, अब अहम क्यों हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। करिश्मा, आपको याद होगा 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस आए थे तो सागर इनिशिएटिव यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल रीजन, ये जो इनिशिएटिव था भारत का, इसकी शुरुआत की थी और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है मॉरिशस, जिसकी बात आज खुद एक्सक्लूसिव बातचीत में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मॉरिशस के धनंजय ने भी भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से जो एमओयूज हैं वो भी साइन होंगे, बायलैटरल टॉक्स जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगी। साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दिया जाएगा, पीपल टू पीपल पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो वो हमेशा से पीपल टू पीपल कनेक्ट के विजन को लेकर चलते हैं। तो तमाम बातें उस पर भी डिस्कस की जाएंगी कि किस तरीके से पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है उसके लिए बेटर वर्जन या बेटर विजन लाया जा सके। तमाम एमओयूज यहाँ पर बेहतर रिश्ता जो मॉरिशस के साथ ऑलरेडी इतनी अच्छी पार्टनरशिप जो कल्चरल कोऑपरेशन को लेकर भारत शेयर करता है, क्योंकि कल्चरली हम सब जानते हैं जिस तरीके से 70% हिंदी भाषी लोग जो है वो मॉरिशस में रहते हैं, तो उसके चलते कल्चरल कोऑपरेशन जो है भारत और मॉरिशस का काफी स्ट्रांग है। उसके लिए भी कई ऐसे एमओयूज है जो देखने को मिलेंगे। तो तमाम बायलैटरल टॉक्स होंगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल लीडर्स से भी यहां मिलेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से अगर सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जो नवीन है उनके इन्विटेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 तारीख को मॉरिशस आ रहे हैं। 12 तारीख को 57वां नेशनल डे करिश्मा होता है मॉरिशस का, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर्स जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो तमाम तैयारियां जो है मॉरिशस की अगर हम बात करते हैं तो जोरों शोरों से है। जब बात आती है गेस्ट ऑफ ऑनर्स की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार रहेगा। आज रात 12:10 के लगभग प्रधानमंत्री भारत से उड़ान भरेंगे, यानी राजधानी दिल्ली से उड़ान भरेंगे और सुबह का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस में आगमन हो जाएगा और तमाम तैयारियों के साथ उनका स्वागत होगा। करिश्मा, बिल्कुल, हर जगह मैं देख पा रही हूँ बोंजोर मोदी, हर जगह के इस तरीके के पोस्टर्स भी चस्पा किए गए हैं। एक चीज़ और है महिमा कि जब प्रधानमंत्री का विजिट होता है खासतौर से इंटरनेशनल, उनकी वेशभूषा का, इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ों का बारीकी से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक मैसेज भी जाता है। अब भारत का जो कद है वो ग्लोबल स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और प्रधानमंत्री के विजन के चलते और जिस तरीके से उनकी लीडरशिप रही है, उनके जो टर्म्स रहे हैं खासतौर से पश्चिमी पूर्वी देशों, हर तरफ भारत एक विश्व गुरु के तौर पर स्थापित हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।
बिल्कुल करिश्मा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपने की कि लिबास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब उन्होंने यूएस की यात्रा की थी तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे कश्मीरी शॉल हो या कश्मीरी टोपी हो उसको पहना था। तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहाँ के अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं या क्लाइमेट की बात करते हैं तो थोड़ा ह्यूमिड यहाँ पर है, तो किस तरीके की जो एक आउटफिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहनेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है, क्योंकि लगातार आपने ग्लोबल साउथ की यहाँ पर बात की, विश्व स्तर पे भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज एक विश्व स्तर पर है, तो तमाम बातें यहाँ पर है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर आ जाती है 2024 में, हालांकि लास्ट ईयर 12 मार्च को नेशनल डे होता है मॉरिशस का, तो द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आई थी। इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हालांकि 2024 में मॉरिशस के काउंटर पार्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम चीजें लॉन्च की थी, एयर स्ट्रिप्स को लॉन्च किया गया था, एमओयूज फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर साइन हुए थे। तो देखना होगा जिस तरीके से चाहे वो एयर स्ट्रिप्स हो या कल्चरल कोऑपरेशन हो, तमाम एमओयूज 2015 में साइन किए गए थे। डिफेंस को लेकर, मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर जो फोकस है भारत का लगातार इन सब चीजों पर बना आता है। लेकिन ट्रेड के माध्यम से अगर, क्योंकि हम अगर देखें तो टैरिफ जिस तरीके से यूएस की तरफ से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, मॉरिशस में क्या ट्रेड की तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होंगी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नवीन ने उनको इनवाइट किया है, गेस्ट ऑफ ऑनर है, तो लाजमी सी बात है कि बायलैटरल टॉक्स जो है वो भी होंगे। लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है कि गंगा तालाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। सूत्रों की माने करिश्मा, तो गंगा तालाब यहाँ पर है एक सेक्रेड, जिसे कहते हैं एक पॉन्ड माना जाता है, जिसमें गंगा जल जो है वो अर्पित किया जाता है या ऑफर किया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा तालाब भी जा सकते हैं। उसके बाद वो बोटानिकल गार्डन जाएंगे, जहां पर वो ट्री प्लांटेशन करेंगे, रेत लेइंग करेंगे। तो तमाम स्केड्यूल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बायलैटरल और एमओयूज के साथ तय है, जहां पर वो नेशनल डे में भी मॉरिशस के पार्ट लेंगे। और वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हमारी नेवी का कंटिंजेंट जो है वो इस बार 12 मार्च को मॉरिशस के नेशनल डे पर परफॉर्म करेगा। आपको याद है 26 जनवरी को मॉरिशस के एक कंटिंजेंट ने हमारे 26 डे की परेड पर परफॉर्म किया था। तो वही अब जब 12 मार्च की बात आती है, इंडिपेंडेंस डे की बात आती है मॉरिशस की, तो हिंदुस्तान का यानी भारत का नेवी कंटिंजेंट जो है वो इस बार 12 मार्च को मॉरिशस में परफॉर्म करता नजर आएगा, जिसकी झलकियां जल्द ही हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे करिश्मा। लेकिन बहरहाल कितने बायलैटरल टॉक्स यहाँ पर होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से मालदीव्स में सरकार का बदलना है, उसके लिहाजा भी देखें तो मॉरिशस के साथ जो रिश्ते हैं वो बेहतर करना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि अगर हम मॉरिशस की बात करते हैं करिश्मा, तो एक बहुत छोटा सा द्वीप है, ये राष्ट्र द्वीप है, लेकिन इसके आसपास के जितने राष्ट्र हैं वो अपनी ताकत लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे में मॉरिशस के लिए भी इंडिया से रिलेशंस को अच्छा करना अपने आप में लाजमी हो जाता है। तो तमाम बातें, चाहे वो ट्रेड हो, कल्चरल कोऑपरेशन हो, डिफेंस हो, मैरिटाइम सिक्योरिटी हो, तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी जाएंगी। और देखना होगा कि कितने एमओयूज इस बार साइन होते हैं, क्योंकि 2015 में लगभग 5 एमओयूज जो है वो साइन हुए थे। 2024 में काउंटर पार्ट के साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आयुर्वेदा सेंटर और सिविल सर्विसेज जो इंस्टीट्यूट है उसका भी जॉइंट इनॉग्रेशन यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये भारत की असिस्टेंस के कारण ही ये आयुर्वेदा सेंटर और सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट जो है वो मॉरिशस में खोल पाए हैं। जी बिल्कुल महिमा, काफी अहम जानकारियां आप दे रही थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लूंगी। कल बेहद दिलचस्प तस्वीरें भी निकलकर सामने आने वाली हैं, क्योंकि जैसा कि हमारी सहयोगी महिमा बता रही थी, कल का दिन बेहद अहम है। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, बैक टू बैक कई कार्यक्रम है। हर अपडेट भारत एक्सप्रेस आपको देता रहेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।